इंडिया में बहुत महापुरुष हुए हैं। उनमें से एक थे स्वामी विवेकानंद। वो एक स्पिरिचुअल लीडर और समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद को युवा शक्ति पर बहुत भरोसा था। उन्होंने स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस के मैसेज से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनकी टीचिंग्स आज भी हमें गाइड करती हैं। वो हमें एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने की याद दिलाती हैं। वो हमें दूसरों की सेवा करना सिखाती हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन इंस्पायरिंग स्टोरीज से भरा था। ये स्टोरीज करेज और डिटर्मिनेशन के बारे में हैं। ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने और गोल्स को अचीव करने के बारे में है। एक ऐसी ही स्टोरी ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इसने मुझे हार्ड वर्क और परसेवरेंस की इंपॉर्टेंस सिखाई। इस स्टोरी ने लाइफ के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया। मैं एक जवान आदमी था, ड्रीम्स और एस्पिरेशन से भरा हुआ। मैं दुनिया में कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं अक्सर खुद पर अनश्योर रहता था। मुझे अपनी एबिलिटीज पर डाउट होता था। मैं खुद को खोया हुआ और डायरेक्शनलेस महसूस करता था। आगे का रास्ता डिफिकल्ट और अनक्लियर लगता था। मेरा मन सवालों से भरा रहता था। मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव करूं? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या मैं कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करने के काबिल हूं? मुझे गाइडेंस की तलाश थी। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे रास्ता दिखा सके। एक दिन मुझे स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बुक मिली। जैसे जैसे मैंने उनके लाइफ और टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, मुझे इंस्पिरेशन का एक सर्ज महसूस हुआ। उनके वर्ड्स मेरे अंदर तक रेजोनेट किए। उन्होंने होप की एक स्पार्क जगाई। मुझे सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क के उनके मैसेज के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ। मैंने स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना के बारे में जाना। उनकी मुलाकात एक ऐसे ही जवान आदमी से हुई थी जो सिमिलर डाउट से जूझ रहा था। उस जवान आदमी को लगता था कि वो अपने गोल्स को अचीव करने में इनकेपेबल है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी विजडम में एक सिंपल स्टोरी शेयर की। ये एक लकड़हारे की कहानी थी। सेक्शन 4, द वुडकटर्स विजडम। एक बार एक जवान आदमी ने एक स्किल्ड लकड़हारे से पूछा, आप पेड़ काटने में इतने माहिर कैसे बने? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत सिंपल है जवान आदमी, मैं तो बस अपनी कुल्हाड़ी चलाता रहा। जवान आदमी कंफ्यूज था, लेकिन जरूर इसमें कुछ तो और भी होगा, उसने जोर देकर कहा। हर कोई कुल्हाड़ी तो चलाता है, लेकिन हर कोई एक ही वार में पेड़ नहीं गिरा सकता। लकड़हारे ने हाँ में हाँ मिलाई। तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। मैं रातों रात स्किल्ड नहीं बन गया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को अनगिनत बार चलाकर शुरुआत की थी, तब भी जब मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। हर बार कुल्हाड़ी चलाने के साथ मैंने सीखा। मैंने अपनी टेक्निक में सुधार किया। मैंने एफर्ट डाला दिन ब दिन, और धीरे धीरे मैंने लकड़ी काटने की कला में महारत हासिल कर ली। सेक्शन 5, द पावर ऑफ परसिवरेंस। स्वामी विवेकानंद ने उस जवान आदमी को समझाया कि लकड़हारे की कहानी में एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। सक्सेस का मतलब शॉर्टकट्स या जादू नहीं है, उन्होंने कहा। यह तो कंसिस्टेंट एफर्ट और अटूट डेडिकेशन के बारे में है। जैसे वो लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को अनगिनत बार चलाता रहा, वैसे ही तुम्हें भी परसिवियर करना होगा। अपने गोल्स पर फोकस करो और उनकी तरफ काम करते रहो, तब भी जब तुम्हें तुरंत कोई रिजल्ट्स ना दिखे। सक्सेस तुम्हें इसी कंसिस्टेंट एफर्ट में मिलेगी। इन वर्ड्स ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे डाउट्स और फियर्स मुझे पीछे खींच रहे थे। मैं आउटकम पर इतना फोकस था कि जर्नी की इंपॉर्टेंस को ही नजरअंदाज कर रहा था। मुझे अपना पर्सपेक्टिव बदलना था। मुझे परसिवरेंस की पावर को अपनाना था। सेक्शन 6, एम्ब्रेस द जर्नी। उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि मैं अपने गोल्स को एक नए डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच करूंगा। मैं अब सेटबैक्स से डिस्करेज नहीं होऊंगा। इसके बजाय मैं उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखूंगा। मैं जर्नी को अपनाऊंगा, ये जानते हुए कि मैं जो भी स्टेप ले रहा हूं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, मुझे मेरे ड्रीम्स के करीब ले जा रहा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा सुनाई गई लकड़हारे की कहानी मेरी गाइडिंग लाइट बन गई। इसने मुझे हार्ड वर्क और परसिवरेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर सिखाई। इसने मेरे अंदर ये बिलीफ पैदा की कि कंसिस्टेंट एफर्ट से मैं वो सब कुछ अचीव कर सकता हूं जो मैं सोचता हूं, और इस तरह मैं आगे बढ़ा। अब आगे आने वाली चैलेंजेस से नहीं डरता, बल्कि उन्हें सक्सेस के रास्ते में स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में अपनाता हूं।